वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने किया था अपना टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन। आज हम अपना टॉपिक करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बोला था कि फॉर फीचर ऑफ शेयर वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड आते हैं पेपर में। ओके, तो आज करेंगे हम फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर होता क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं थोड़ा सा। फॉर फीचर ऑफ शेयर, इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, द डायरेक्टर्स में कैंसिल हिज शेयर। दिस इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ शेयर। इसका मतलब अगर कोई शेयर होल्डर फेल होता है अमाउंट, अलॉटमेंट या किसी भी कॉल को पे करने में एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो डायरेक्टर क्या करती है, उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। एंट्रीज होती है इस रिलेटेड, एंट्रीज ऑन फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर दो केस में एंट्री होती है। पहला पॉइंट है फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। जब हम शेयर्स को किस पे इशू करते हैं, एट पार पे इशू करते हैं, और तब फॉरफीट होते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे ट्रांसफर होते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में अमाउंट आता है नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड, जितने कंपनी ने शेयर को फॉरफीट किया है वो, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, और जब तक उस कॉल तक जितना अमाउंट कंपनी ने मांगा है तब तक का अमाउंट। ओके, उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मतलब जितना अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिला वो। टू शेयर कॉल अकाउंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल, सेम अलॉटमेंट जितना कॉल्स पे अमाउंट नहीं मिला वो। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स शो फार, मतलब जितना अमाउंट हमें मिल गया उसको हम क्या करते हैं, फॉर फीड के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। गोपाल वॉज होल्डिंग 100 शेयर of ₹10 each of a company on which he paid ₹3 on application and ₹2 on allotment, but could not pay ₹2 on first call. If the share of Gopal are forfeited by the directors, pass entry for the forfeiture of share. क्वेश्चन का कह रहा है गोपाल हमारा कोई शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है, 100 शेयर्स हैं। ओके, कितने, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। विच ही हैड पेड, मतलब गोपाल ने 3 रुपए एप्लीकेशन पे दे दिए, 2 रुपए अलॉटमेंट पे दे दिए, बट कुड नॉट पे दी ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, लेकिन उसने क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। इफ द शेयर ऑफ गोपाल आर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स, पास एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। कंपनी ने क्या किए, जो गोपाल के 100 शेयर्स थे उनको फॉरफीट कर लिया। ठीक है, अब हमें उसी से रिलेटेड एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, फॉर फीचर की सेम एंट्री जो अभी करी थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे गोपाल ने क्या नहीं पे करी, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी यहाँ, इसलिए यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ओके, अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड ऑफ वैल्यू पर शेयर। अब यहाँ पे कितने शेयर फॉरफीट किए हैं, 100। ओके, अब अमाउंट कब तक के फॉरफिट किए हैं, फर्स्ट कॉल। इसका मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए
फर्स्ट कॉल के, टोटल कितने रुपए हो गए, 7 रुपीज़ क्या किए हैं, फॉरफीट किए हैं। ओके, तो 100 इंटू 7, 700। उसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल, अब यहाँ पे क्या जाता है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल, जो अमाउंट हमें नहीं मिला फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे हमें कितने रुपए नहीं मिले, 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग नहीं मिले, तो 100 इंटू 2। ओके, और फॉर फ्यूचर में क्या जाएगा, जितना हमें मिल गया, हमें क्या क्या मिल गया, एप्लीकेशन मिल गई 3 रुपए की और अलॉटमेंट मिल गई 2 रुपए की। तो फॉर फ्यूचर में यहाँ पे लिख देता हूँ 100 शेयर पे 2 रुपये मिल गए अलॉटमेंट के, 3 रुपये मिल गए एप्लीकेशन के, तो टोटल मिल गए 5 रुपये। तो 500 हो गया हमारा फॉर फ्यूचर के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरह से हम करते हैं एंट्री और अमाउंट को ट्रांसफ़र। और नरेशन क्या हो जाएगी, 100 शेयर फॉरफीट ऑफ गोपाल। ठीक है, ये होती है हमारी एट पार के टाइम पे। अब एक बार दूसरा टॉपिक देखते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम। ये है हमारा दूसरा टॉपिक, जब हम फॉरफीट करते हैं शेयर्स को जब वो प्रीमियम पे इशू किए हों। अब प्रीमियम के टाइम भी 2 केस बनते हैं। पहला क्या है, व्हेन फॉरफीचर टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, मतलब जब हम प्रीमियम को ले लेते हैं उसके बाद हम फॉरफीट करते हैं उस टाइम। एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू गोपाल। कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 100 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, गोपाल को इशू किए हैं, और प्रीमियम 4 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू किए हैं। पर शेयर ही हैड ₹3.5 ऑन एप्लीकेशन, 3.5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। ही हैज़ नॉट पेड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, पास एंट्री ऑफ फॉरफीचर। मतलब गोपाल जिसके पास 100 शेयर हैं उसने एप्लीकेशन दे दी 3.5 रुपीज़ की, अलॉटमेंट दे दी 6.5 रुपीज़ की इंक्लूडिंग प्रीमियम, बट उसने क्या नहीं दी, अलॉटमेंट, वो फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपये की और फाइनल कॉल नहीं दी 2 रुपये की। तो इसकी एंट्री कैसे होंगी, जैसे हमने एट पार के केस में करी थी, सेम एंट्री तो इसकी वैसे हो जाएगी, लेकिन बस अमाउंट में थोड़ा डिफरेंस होगा। बताता हूँ कैसे। सॉल्यूशन, एंट्री हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू इक्विटी शेयर, क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसके बाद क्या नहीं दी, टू फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और क्या अब हम फॉरफीट करेंगे, वो आ जाता है टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे ट्रांसफर करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में जितना हमने फॉरफीट किया है, कितने किए हैं, 100 शेयर इनटू, अब हमने सारे फॉरफीट किए हैं, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अलॉटमेंट के साथ क्या है, प्रीमियम है, लेकिन जब भी हम ये फॉरफीचर की एंट्री करते हैं उसमें हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम जो हमारी फेस वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे शेयर कितने हैं, फॉरफीट शेयर 100 इनटू हमारी फेस वैल्यू क्या है शेयर की, 10 रुपीज़, ओके। तो 100 इंटू 10 1000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में जितना हमें नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले, 2 रुपीज़ नहीं मिले, तो 100 इंटू 2। सेम फाइनल कॉल पे भी हमें 2 रुपीज़ नहीं मिले, 100 इंटू 2 200। अब इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर के अकाउंट में कैसे जाएगा अमाउंट, जो हमें मिल गया हो वो जाता है, हमें क्या मिल गया, 100 शेयर्स पे 3.5 के अकॉर्डिंग हमें एप्लीकेशन मिल गई, प्लस 100 शेयर पे हमें अलॉटमेंट में, लेकिन अलॉटमेंट यहाँ पे कितने के, 3.5,
लेकिन फॉर फ्यूचर के टाइम मैंने आपको क्या बोला, हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए जो प्रीमियम हटा के 6.5 में से 4 प्रीमियम माइनस कर दें, कितना बचा 2.5। ओके, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं फॉर फ्यूचर का अमाउंट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 350 प्लस 250। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर में आपका कितना चले जाएगा 600। ओके, ये वाली कब होती है, जब हमें प्रीमियम के बाद फॉरफीट करें हो। अलॉटमेंट मिल गई, अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम थी, अब प्रीमियम के बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉरफीट कर रहे हैं। तो एंट्री सेम है, बस अमाउंट का फर्क होता है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पॉइंट का सेकंड केस। व्हेन फॉरफीचर टेक्स प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है, प्रीमियम जब रिसीव हो रही है उससे पहले ही हमारा क्या हो जा रहा है, फॉरफीट हो रहा है। मतलब सपोज करो अलॉटमेंट पे प्रीमियम आ रही है, तो और अलॉटमेंट का मनी हमें रिसीव नहीं हो रहा है, उस केस में हमारी कुछ एंट्रीज होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ इन दी अबव केस 1 एग्जाम्पल, मतलब जो हमारा फर्स्ट केस था उसके एग्जाम्पल को लेके अगर हम देखें, इट इज़ एज्यूम्ड द गोपाल ओनली पेड ₹3.5 ऑन एप्लीकेशन, ही हैज़ नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, फर्स्ट पास एंट्री फॉर दी फॉर फ्यूचर। इसका मतलब गोपाल ने बस क्या पे करी है, एप्लीकेशन पे करी है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, ना फर्स्ट कॉल ना फाइनल कॉल, उसने इन तीनों में से कुछ भी नहीं पे किया। तो एंट्री क्या होती है इस केस में, पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसमें अमाउंट कैसे ट्रांसफर होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में अमाउंट जाता है अमाउंट कॉल्ड अप सो फार एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट केस था आफ्टर प्रीमियम वाला, जब फॉरफिट होते थे उसमें मैंने क्या हो रहा था कि फॉरफीचर की एंट्री कर देते हैं, प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आफ्टर प्रीमियम था, यहाँ पे बिफोर प्रीमियम है। जब हम शेयर कैपिटल करेंगे तो उसमें हम जो हमारी रियल फेस वैल्यू है उससे इंटू करेंगे इंटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट से। ठीक है, प्रीमियम हटा के, क्योंकि प्रीमियम की हम अलग से एंट्री यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें क्या आएगा, प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, जितने शेयर हैं इनटू प्रीमियम का अमाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, जितना अलॉटमेंट का अमाउंट होगा रियल प्लस इंक्लूडिंग प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम का अमाउंट होगा। टू शेयर कॉल अकाउंट, जो अमाउंट हमें कॉल पे रिसीव नहीं हुआ, उसके बाद टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड कॉल सो फार। ठीक है, अब सेकंड के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या था, बस हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, अलॉटमेंट ना ही फर्स्ट ना फाइनल कॉल कोई भी रिसीव नहीं हुई। तो सबसे पहली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account to equity share first call account to equity share final call account, उसके बाद टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या अमाउंट जाएगा, जितने शेयर फॉरफिट किए इनटू फेस वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो हमारे शेयर कितने फॉरफिट हुए हैं, 100 शेयर फॉरफिट हुए थे, तो 100 शेयर इंटू 10, तो हमारा यहाँ पे कितना चले गया 1000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट में क्या कि शेयर इंटू प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम हमारा कितना था 4 रुपीज़ का, तो कितना हो गया 400। अलॉटमेंट में जो हमें अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट में क्या था इंक्लूडिंग प्रीमियम था, तो 100 इंटू हमारी अलॉटमेंट का प्राइस कितना था 6.5, तो ये हो गया आपका 650।
फर्स्ट कॉल में कितना था 200 इंटू 200, फाइनल कॉल में 100 इंटू 2। अब बची क्या एप्लीकेशन, इसका मतलब एप्लीकेशन में रिसीव हो गई, तो 100 इंटू 3.5, ये क्या आ गया आपका 350। अब आपका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी, इट मीन्स आपका सही है। 1000 प्लस 400 1400, 650 350 प्लस 1000 प्लस 400, तो दोनों साइड आपकी इक्वल है, तो हमारा ये सही है। तो ये एक एंट्री हमारी किस चीज़ की हो गई, जब जिस कॉल पे हमारा प्रीमियम हो और वही कॉल हमको नहीं मिली हो, तो ये होती है उस टाइम एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम थी और हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे कर दिया डेबिट और अलॉटमेंट को कर दिया क्रेडिट और अलॉटमेंट फुल अमाउंट, ठीक है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब जब फॉरफिट करते हैं हम शेयर, उसके बाद हम उन शेयर्स को री इशू भी करते हैं। अब री इशू के टाइम हम शेयर को 3 तरह से कर सकते हैं, री इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। री इशू के टाइम हम शेयर्स को डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं। अब एंट्रीज उससे रिलेटेड पहला केस क्या था हमारा, इफ द फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड एट पार, जब शेयर्स को हम पार पे इशू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सपोज कोई हमारे 100 शेयर से फॉरफिट और हमने 100 शेयर री इशू कर दिए इनटू 10 रुपये की वैल्यू थी, 10 रुपये में इशू कर दिए, तो ये हो गया री इशूड एट पार, ओके। इफ द फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड एट प्रीमियम, अब 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, उसको 12 रुपये में इशू कर दिया, तो ये प्रीमियम हो गया हमारा। तो प्रीमियम को हम कैसे, 100 शेयर्स थे, 10 को 12 में इशू किया, तो यहाँ पे बैंक में चले जाएगा 100 इंटू 12, 1200। शेयर कैपिटल में रियल 100 इंटू 10, और प्रीमियम में आपका प्रीमियम का अमाउंट, ओके। अब तीसरा केस क्या आता है, इफ द शेयर फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड एट डिस्काउंट, जब हम डिस्काउंट में री इशू करते हैं। अब डिस्काउंट में इट मीन्स 10 का शेयर हमने 8 में इशू कर दिया, तो बैंक में चले जाएगा जो हमें रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ 8 पर शेयर, तो 100 इंटू 8 800। शेयर फॉर फ्यूचर में जितने हमने डिस्काउंट में इशू, हमने कितने रुपए के डिस्काउंट में इशू किया 2 रुपीज़ के, तो 100 इंटू 2 हो गया हमारा डिस्काउंट, और हमारा रियल वैल्यू कितनी थी 100 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 1000, ओके। ये कब की एंट्री है, री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर एंट्रीज है ये हमारी तीनों केसेस में, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ओके। अब हमने शेयर फॉरफिट भी कर लिए, री इशू भी कर दिए। अब री इशू करने के बाद जितना भी हमारे पास प्रॉफिट बचता है फॉर फ्यूचर शेयर को, जैसे यहाँ पे लिखा है, आफ्टर द री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज अ कैपिटल गेन। इट मीन्स जो भी ये कंपनी फॉरफिट करती है शेयर, इसका मतलब एक तरह से कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्यों होता है, सपोज कोई भी जिसके पास शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, लेकिन उसने क्या दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दे दिया। किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया, तो कंपनी के पास तो वो है। अब उसने क्या किया, एक ही शेयर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, लेकिन जो ए ने अमाउंट पे किया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, अब कंपनी वो तो वापस करेगी नहीं, तो वो क्या हो गया, उसका एक तरह से प्रॉफिट हो गया। तो ये जो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है, ये एक तरह से आप कह सकते हो ये कंपनी का प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है, ठीक है। अब उस कैपिटल गेन को क्या करती है कंपनी, ट्रांसफर करती है किसमें, टू द कंपनी मस्ट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में। उस कैपिटल गेन को कंपनी ट्रांसफर करती है कैपिटल रिजर्व में, तो उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। ये था आपका टॉपिक पूरा खत्म। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सॉल्यूशन नंबर हमारा अनसॉल्व सॉल्यूशन नंबर 25 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
X Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh, share of rupees 10 each. It purchased assets of Y Limited for 3 lakh rupees and issued fully paid share purchase consideration. ठीक है, X Limited कोई कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपीज़, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़. इट परचेज एसेट्स ऑफ वाई. एक्स ने एसेट परचेज करी है किसकी, वाई लिमिटेड से, फॉर 3 लाख रुपीज़ एंड इशूड फुल्ली पेड अप शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन. और उसके बदले उसने क्या इशू कर दिया, शेयर्स को इशू कर दिया परचेज कंसिडरेशन के उससे. इट आल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर पेएबल एज अंडर. ओके, बाद में एक्स लिमिटेड ने 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन भी मंगाई है. 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट एंड 3 ऑन फाइनल कॉल. अमाउंट डी ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड. जो भी हमारा अमाउंट था अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे वो हमें मिल गया. However, 3,58,800 were received on final call. फाइनल कॉल पे हमें अमाउंट गिवन है कि हमें अमाउंट कितना मिल गया 3,58,800. डायरेक्टर्स forfeited the share of defaulting shareholder and reissued them at 8.5 per share as fully paid up. अब डायरेक्टर्स ने जो फॉरफिट किए थे शेयर्स को, उन शेयर्स को क्या किया, री इशूड कर दिया 8.5 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप का मतलब जितनी की हमारी फेस वैल्यू. जब भी क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है इट मीन्स आप समझ जाना हमारी फेस वैल्यू पे इशू कर रहा है. तो हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की, कितने पे री इशू किया 8.5, इसका मतलब 1.5 के डिस्काउंट में री इशू किया गया है. उसके बाद हमें क्या करना है, पास एंट्रीज इन दी कैश बुक एंड जनरल शो दी शेयर कैपिटल इन दी बैलेंस शीट ऑफ दी कंपनी. अब कैश बुक बनानी है, जनरल बनानी है और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है. तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, अब यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का है तो पहले उसकी एंट्री हो जाएगी. परचेज एसेट्स हमारी है कितनी की 3 लाख की, तो क्या एंट्री होगी, एसेट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. यहाँ पे वेंडर कौन है हमारा, वाई. कितने की परचेज करी हमने उससे 3 लाख रुपीज की. ओके, नरेशन क्या आ जाएगी, एसेट्स परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड. ओके, अब दूसरी एंट्री क्या है, वेंडर को शेयर इशू करने की. तो क्या हो जाएगी, वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन क्या आ जाएगी, 3 लाख रुपीज था, अगर इसको शेयर में करेंगे तो 3 लाख अपॉन कितनी की फेस वैल्यू टू 10 की थी, मतलब 30,000 शेयर इशूड टू वेंडर. ओके, तो 30,000 इंटू 10 हो गया हमारा 3 लाख के शेयर्स. अब हमारा कंसिडरेशन का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म. अब हम करेंगे अपनी जो 1,20,000 शेयर्स इनवाइट किए थे पब्लिक से सब्सक्रिप्शन के लिए. तो थर्ड एंट्री सबसे पहले क्या रिसीव हो गया हमें, एप्लीकेशन का अमाउंट, बैंक अकाउंट. अब यहाँ पे हमें कैश बुक भी बनानी है. अब मैं डायरेक्ट कैश बुक बना देता हूँ. कैश बुक बनाते टाइम हमें बैंक से रिलेटेड एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, यहाँ पे पहले एंट्रीज लिख लेते हैं. तीसरी मैं ड्यू वाली एंट्री लिख देता हूँ. सबसे पहले पहली एंट्री होगी बैंक एप्लीकेशन ड्यू होने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, अमाउंट 1,20,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 2.5 कितना आ जाएगा
कितना है 1,20,000 इंटू 2.5, ये आपका आ गया 3 लाख रुपीज़। ओके, नरेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन, मनी ड्यू। अब चौथी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 1,20,000 शेयर इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट 2.5, सेम 3 लाख रुपीज़। नरेशन अलॉटमेंट ड्यू। उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या होगी हमारी, फर्स्ट कॉल ड्यू होने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपीज़, ये क्या हो जाएगा 2,40,000। नरेशन फर्स्ट कॉल ड्यू। अब सिक्स्थ एंट्री हमारी क्या होगी, फाइनल कॉल की। सबसे पहले फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 इंटू 3, कितना हो गया 3,60,000। फाइनल कॉल ड्यू। ओके, अब यहां पे देखिए हमारी फाइनल कॉल ड्यू कितने की हुई है, 3,60,000 की, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइनल कॉल पे रिसीव कितना हुआ है, 3,58,800। इसका मतलब हमें कितने का गैप हुआ, x। अगर हम यहाँ पे वर्किंग नोट में करें, अब यहाँ पे मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ वर्किंग नोट। ओके, अब मनी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, हमें फाइनल कॉल पे कितने रिसीव हुए हैं, 3,58,800। ठीक है, ड्यू कितना था हमारा 3 लाख, मतलब इट मीन्स एक्चुअल रिसीव होने चाहिए थे हमें। एक्चुअल रिसीव हमें कितने होने चाहिए, 3,60,000। कितने का गैप आया, 1,200 का। ठीक है, ये क्या है हमारे कॉल्स इन एरियर, 1,200 क्या हो गए हमारे कॉल्स इन एरियर। इट मीन्स हमें 1,200 रुपीज नहीं मिले किस पे, फाइनल कॉल पे। अगर हम इसको शेयर्स में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, फाइनल कॉल शेयर्स नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो कितने रुपए हैं, तो 1,200 रुपए है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, फाइनल कॉल के शेयर की वैल्यू कितनी है, 3 रुपीज की। ठीक है, तो 400 क्या आ जाएंगे हमारे शेयर्स। ओके, क्लियर। तो फाइनल कॉल पे 400 शेयर्स नॉट रिसीव्ड आ गया हमारा। इस तरह से शेयर, अभी इन शेयर्स जो ये 400 शेयर हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ है फाइनल कॉल पे, इसको क्या किया कंपनी ने, फॉरफीट कर लिया। अब फॉरफीट की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब हमें क्या नहीं मिली, फाइनल कॉल नहीं मिली, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू
और हमें सब मिल गया, वो किस में जाता है, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ओके क्लियर। अब अमाउंट कैसे ट्रांसफर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है हमारा, फॉरफीट शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप हमारा कितना है, 10 रुपये। फाइनल कॉल से ऊपर फाइनल कॉल प्लस फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल अलॉटमेंट प्लस एप्लीकेशन, टोटल मिला के 10 हो गया। 400 इंटू 10 4000। ओके हमारा कॉल सीनियर कितना है, 400 इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट 3 रुपीज़ 1200। ओके अब हमें फॉरफीट पे मिल कितना गया, 400 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई, फर्स्ट कॉल मिल गई। एप्लीकेशन कितने की है 2.5, अलॉटमेंट 2.5, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल की, तो टोटल कितने 7 रुपीज़ हमें मिल गए। तो 400 इंटू 7 2800। ठीक है नरेशन क्या आ जाएगी, 400 शेयर्स फॉरफिटेड। ओके ये हमारी फॉरफिट की एंट्री हो गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो फॉरफिट किए हैं हमने शेयर, उसको कंपनी ने री इशू कर दिया किस पे, 8.5 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप मानते हुए। अब री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट में इशू किया गया है, ये वाली एंट्री होती है। अब डिस्काउंट में इशू किया गया है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं क्वेश्चन में कैश बुक बना रहा हूं इसलिए मैं बैंक की एंट्री नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट किसकी एंट्री कर दूंगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और मैं बैंक का अमाउंट लिख दूंगा कैश बुक में। ओके तो हमारी एंट्री नंबर कितनी है, ये 8 सॉरी। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा, फॉरफिटेड शेयर इनटू डिस्काउंट का अमाउंट। डिस्काउंट कितने डिस्काउंट में इशू किया हमने, 1.5, तो कितना हो जाएगा ये 600। ओके इसका मतलब हमने 600 रुपए के डिस्काउंट में री इशू कर दिए शेयर्स को। 400 शेयर री इशूड एट द रेट 8.5 रुपीज एज फुल्ली पेड अप। हमने फुल्ली पेड अप मानते हुए 400 शेयर्स को 8.5 रुपीज में री इश्यू कर दिया। ये आपकी हो गई नरेशन। अब इसके बाद क्या होती है हमारी लास्ट एंट्री, जो भी हमारा कैपिटल गेन हो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। अब हमारे फॉरफिट शेयर, ये जो फॉरफिट शेयर हमने किए थे कितने का प्रॉफिट हुआ था हमें, कैपिटल गेन 2800 रुपए का 400 शेयर्स पे। अब उन्हीं 400 शेयर्स को हमने डिस्काउंट में री इशू कर दिया, कितने के डिस्काउंट में, 600 के डिस्काउंट में। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना चले जाएगा, 2800 माइनस 600, कितना बचा 2200। ये हमारा किस में चले आया, कैपिटल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके अमाउंट कैसे जाएगा, नरेशन आप लिख लीजिए, फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे, 2800 माइनस 600, ये कितना आ जाएगा आपका 2200। ठीक है ये आपका हो गया कैपिटल रिजर्व में। अब हम कैश बुक बना लेते हैं अपनी। कैश बुक पार्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके सबसे पहली थी हमारी बैंक रिसीव कर एप्लीकेशन रिसीव करने की, टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट था 3 लाख रुपीज़। उसके बाद अलॉटमेंट थी 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट था 3 लाख रुपीज़। उसके बाद क्या थी फर्स्ट कॉल 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे हमारा अमाउंट कितना था 2,40,000। उसके बाद फाइनल कॉल पे हमें कितना रिसीव हुआ था 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना रिसीव हुआ था 3,58,800। उसके बाद जब हमने रीइशू किया 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो रीइशूड। ओके, अब रीइशू का अमाउंट कैसे आया हमारा, कितने शेयर रीइशू किए हमने 400 शेयर रीइशू किए, कितने पे 8.5 पे। तो आपका कितना आ गया ये 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32 और 34। ओके, तो ये आ जाएगा आपका कैश बुक का अमाउंट, कितना आ जाएगा 3 लाख 6 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 58,800 प्लस 3,400, कितना आ गया आपका 12,200। ओके, 12,22,100। ये क्या हो जाएगा आपका बाय बैलेंस सीडी। ओके, आपकी अब कैश बुक बन गई। अब क्या बनाना है हमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे डेट, अब मैं डायरेक्ट पर्टिकुलर, उसके बाद क्या आता है हमारा LF, LF नहीं नोट नंबर, उसके बाद करंट ईयर का अमाउंट, उसके बाद प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ओके, स्टार्टिंग कैसे होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद क्या आता है शेयर कैपिटल। ओके, अब हमें क्या चाहिए शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहिए, उसके लिए क्या बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब नोट टू अकाउंट बनाने के लिए हमें डायरेक्ट यहां पे पहले लिख देते हैं शेयर कैपिटल, उसके बाद इशूड। ओके, अब इशूड हमारी कैपिटल कितनी है 30,000 हमने किसको इशू किए वेंडर को इशू किए, जो हमारा कौन था वाई था। उसके बाद 1,20,000 हमने किसको इशू किए पब्लिक को इशू किए, तो टोटल कितना हो गया 30 प्लस 120 150। इशूड शेयर कितने हो गए हमारे 150,000 @10 ईच, कितना हो गया ये आपका 115 लाख रुपीस। ओके, उसके बाद
सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली सब्सक्राइब कैपिटल्स, सॉरी, उसके बाद क्या आती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। अब हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000, सॉरी कितना था, 1,20,000, 1,20,000 में से अगर हम 400 शेयर्स को माइनस कर दें तो कितना, 1,19,600 एट द रेट 10 रुपीज़ के हिसाब से हमें कितने मिल गए, 11,96,000। ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब उसमें कैसे अमाउंट जाता है, 400 शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से हमें 4,000 शेयर मिलने चाहिए थे, लेकिन हमारा कॉल सिनेरियर कितना हो गया, कॉल सिनेरियर 400 इंटू 3, 1200 नहीं मिले, कितने मिल गए, 2800। तो टोटल करके कितना आ जाएगा आपका ये, 0,0,8,8,9,11। अब हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट। अब नोट टू अकाउंट में यहाँ पे बना देता हूँ अच्छे से, नोट टू अकाउंट, ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। अब हमें क्या चाहिए, शेयर कैपिटल। अब क्या आ जाएगा, इशूड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दोनों एक साथ लिख देते हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब फुल्ली पेड कैपिटल। अब 30,000 शेयर हमने किसको इशू किए थे, वेंडर को, जो हमारा वाई था उसको हमने कितने शेयर इशू किए, 30,000 शेयर इशू किए। तो 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, फुल्ली पेड टू फॉर कंसिडरेशन, फुल्ली पेड फॉर कंसिडरेशन, ओके। कितने हो गया, 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपीज। उसके बाद 1,20,000 हमने किसको इशू किए, शेयर्स को। तो 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, कितना हो जाएगा ये आपका, 12 लाख रुपीज। अब आ गया आपका 3 लाख रुपए वेंडर को, 12 लाख रुपए शेयर होल्डर्स को, टोटल कितना हो गया, 15 लाख। तो 15 लाख आपको कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे शेयर कैपिटल में, ओके, करंट ईयर के, और नोट नंबर में आपका नोट नंबर 1, ठीक है। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो हमारे 400 शेयर्स कॉल्स इन एरियर हुए थे ये वाले, वो हमने बैलेंस शीट में तो अलग शो करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने शो क्यों नहीं करे, यहाँ पे हमने शो इसलिए नहीं करे क्योंकि वो जो 400 शेयर्स फॉरफिट किए थे हमने कॉल्स इन एरियर के, वो हमने री इशू भी कर दिए बाद में, इसलिए जो शेयर्स हमें फॉरफिट हुए वही हमने री इशू कर दिए 400, तो हमारे कुछ तो शेयर कम ही नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा 1,20,000 शेयर्स ही लिखा 10 रुपीज़ के ईच, 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो हमारा 12 लाख आ गया। इसलिए 12 लाख रुपीज़ शेयर होल्डर्स के, 3 लाख रुपीज़ वेंडर के, टोटल हो गया आपका 15 लाख, वो आपका चले गया बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के करंट ईयर में, और नोट नंबर 1 था तो नोट नंबर 1 आ गया, ठीक है।
ये आपका हो गया 25 क्वेश्चन। हम करेंगे अपना सॉल्यूशन नंबर 26। अल्फा लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ 100 ईच एट पार। अल्फा लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने इशू किए हैं 5000 शेयर, कितने के, 100 रुपये की फेस वैल्यू पे, पार पे इशू किए हैं। अमाउंट कैसे पे कर रही है वो, 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट, 30 ऑन फाइनल। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल। कंपनी ने क्या किया, फाइनल कॉल को नहीं मंगवाया। एक्स जो होल्डर है 100 शेयर का, फेल हो गया है पे करने में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड हिज शेयर एंड इमीडिएटली रीइश्यूड द फॉरफिटेड शेयर एट 65। अब डायरेक्टर्स ने क्या किया, जो भी एक्स जो होल्डर है उसने जो शेयर्स नहीं पे किया उसको क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया और इमीडिएटली री इशू कर दिया, कितने, 6500 शेयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ द कंपनी एंड शो दी शेयर कैपिटल इन दी बैलेंस शीट। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहली हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे जाता है, 5000 शेयर इनटू एप्लीकेशन का मनी 25, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1,25,000। ओके, नरेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड। दूसरी एंट्री एप्लीकेशन ड्यू की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना चले जाएगा, 1,25,000। नरेशन एप्लीकेशन ड्यू। जो हमारी थर्ड एंट्री होगी वो क्या होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 5000 इंटू अलॉटमेंट का मनी 25, 1,25,000। नरेशन अलॉटमेंट ड्यू। अब हमारी फोर्थ एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे जाएगा, सेम 5000 इंटू 25 माइनस हमारा कॉल्स इन एरियर भी हुआ है अलॉटमेंट पे, कितने रुपए से, 100 शेयर से। तो 100 इंटू 25 कितना आ गया आपका ये, अगर हम 4900 इंटू 25 कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 1,22,500। ओके, नरेशन अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर। ओके, फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट कॉल ड्यू होने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स से, 5000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 20 रुपी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 लाख। नरेशन फर्स्ट कॉल ड्यू। उसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल पे भी हमें कितने शेयर्स नहीं मिले, 100 शेयर्स नहीं मिले,
मिलने थे 5000 शेयर, लेकिन 100 नहीं मिले, कितने मिल गए 4900 इंटू 20, कितना हो जाएगा ये 98,000। ओके, नरेशन, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, एक्सेप्ट 100 शेयर्स। अब जो शेयर्स हमें नहीं मिले उसको क्या कर लिया, डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर लिया। फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है कंपनी ने, फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, इसलिए हम फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 100 शेयर्स को फॉरफिट। तो फॉरफिट करने की एंट्री, इक्विटी शेयर, कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं मिली हमें पहले, अलॉटमेंट नहीं मिली, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर क्या नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप। अब फर्स्ट कॉल तक हमने फॉरफिट किए, तो फर्स्ट कॉल तक हमारा अमाउंट कितना हो रहा है 7 रुपीज। 100 इंटू 7 700। अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले, 100 शेयर इंटू 25, इट मीन्स 25 250। ओके, उसके हमारे यहाँ अलॉटमेंट पे अमाउंट कुछ लग रहा है गलत है, अलॉटमेंट का कुछ गलत है। 4900 इंटू 25, नहीं सही है, ये 70 होगा हमारा, 100 ऐड पार थी ना कि 10, इसलिए बस यही गलती हो गई थी। और अलॉटमेंट का सारा सही है हमारा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो गया 2500। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले, 100 शेयर इंटू 20, कितना हो गया 2000। अब फॉर फ्यूचर में क्या जाता है, जो हमें रिसीव हो गया, हमें क्या रिसीव हो गई एप्लीकेशन, तो 100 शेयर्स पे हमें 2500 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। डेबिट क्रेडिट इक्वल, इट मीन्स हमारा ये एंट्री भी सही है। 100 शेयर्स फॉरफिट। ओके, अब इन शेयर्स को क्या करा कंपनी ने, री इशू कर दिया 6500। अब यहां पे हमें डायरेक्ट अमाउंट गिवन है, हमें क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है फॉरफिटेड शेयर, कितने शेयर्स, कितना अमाउंट गिवन है 6500। अब अगर हमें ये देखना है कि ये डिस्काउंट में इशू किया है या प्रीमियम पे इशू किया है, सबसे अच्छा तरीका, अब यहाँ पे हमने फॉरफिट कितने किया, 100 शेयर को फॉरफिट किया, यही कंपनी ने क्या किया, री इशू किया, कितने पे 70, तो हमें 7000 री इशू करने चाहिए थे, लेकिन कंपनी ने कितना किया 65, मतलब डिस्काउंट में री इशू किया। तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में चले जाएगा जो जिसमें हमने री इशू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा जितना हमें करना चाहिए था, और इक्विटी इसमें फॉर फ्यूचर में चला जाएगा हमारा डिस्काउंट, कि हमने 500 के डिस्काउंट में 7000 के जो 100 इंटू 70 के अमाउंट को हमने 500 के लॉस में डिस्काउंट में इशू कर दिया शेयर्स को। अब 9th एंट्री क्या हो जाएगी, इसी को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करनी है, कैपिटल गेन को, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे जाएगा, 2500 जो हमारे फॉर फ्यूचर का था, माइनस 500 का डिस्काउंट, कितना आ गया 2000। ओके,
कहाँ गया हमारा 26, कैपिटल रिजर्व 2000 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट क्या था, पर्टिकुलर नोट नंबर, करेंट ईयर, उसके बाद प्रीवियस ईयर। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद शेयर होल्डर्स, उसके बाद शेयर कैपिटल। अब हमें अमाउंट किसका चाहिए, शेयर कैपिटल करेंट ईयर का, उसके लिए नोट टू अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, उसमें क्या आ जाएगा, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, कितने इशू किए थे, 5000 शेयर्स एट द रेट ₹10 की क्या है फेस वैल्यू, लेकिन सॉरी 100 की क्या है फेस वैल्यू ईच, लेकिन कितने किए हैं, ₹70 कॉल्ड अप। 100 रुपये की थी वैल्यू, लेकिन हमने 70 मंगवाए, कितना हो गया, 3,50,000। अब ये कहाँ चले जाएगा आपका, करंट ईयर में, 3,50,000 नोट नंबर में, नोट नंबर 1। ये आ गया आपका शेयर कैपिटल का बैलेंस। ओके, यहाँ पे आपका होता है क्वेश्चन नंबर 26 का एंड। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके आगे के क्वेश्चंस, सॉल्यूशन नंबर 27 से। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।